असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट कानूनी और सियासी तजियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। नाज़रीन, आज गर्मा गर्म बहस जारी रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन है उसके मुतल्लिक आज कुछ नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा था, उसकी समाअत हुई। गर्मा गर्म बहस जो है वो हर फ्रीकैन के जो लॉयर थे उन्होंने प्रेजेंट की। उसके अंदर प्रेसिडेंट की तरफ से जो है सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, इसी तरह से नून लीग की तरफ से जो है वो अवान साहब पेश हुए, इसी तरह से जो है वो पीडीएम की तरफ से जो है वो फारूक नाइक साहब पेश हुए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी उनके नुमाइंदे पेश हुए। हर बंदे ने अपना जो है, हर फरीक ने अपना एक जो है वो मौक़िफ़ सामने रखा। लेकिन सवाल कुछ जो नाज़रीन के ज़हन में आ रहे होंगे कि मतवक्के फ़ैसला क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या हो सकता है, क्या मतवक्के हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो किस तरफ जो है वो मामले को लेके जा सकती है। जो हम जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं या जो थोड़ा सा रखते हैं शौक़ अंडरस्टैंडिंग करने का कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को, तो उनका ये भी कहना है कि मामला भी दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं केपीके के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, वहाँ पे मामला भी आईसीए के अंदर ज़ेर समाअत है। उनका क्या होगा, क्या वो पटिशन इनफेक्चुअस हो जाएगी? नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये कि जनाब जो पड़ी हैं पटिशन्स पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट और बिफोर केपीके, उनका क्या हाल होगा? क्या उनका डिसीजन आए बगैर ही फ़ैसला कर दिया जाएगा? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला आया है रिट पिटिशन के अंदर, तो उसको आईसीए में चैलेंज किया जाता है, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अपील फ़ाइल की जाती है। लेकिन यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। वो इस तरह के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर आज खुद नोटिस ले लिया, जबकि समाअतें नीचे जो है वो अभी पेंडिंग है। तो क्या अपील का राइट जो है वो फ्रीकैन का ख़त्म हो गया? देखें, इसका जवाब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बार बार ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कानूनी मुश्गाफियों के अंदर उलझा कर जो 90 दिन का टाइम है, जो आइन के आर्टिकल गालबन 224 और उसके बाद 105 और जो रेलिवेंट प्रोविजन है वहाँ पे लिखा गया है, तो तब उस सूरत के अंदर सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रह सकता। तो आज भी कमेंट्स आते रहे बेंच की तरफ से भी और लॉयर्स की तरफ से भी आर्गूमेंट जाते रहे, और कोर्ट ने कहा कि उस चीज़ की हम परवाह नहीं कर रहे क्योंकि ये सो मोटो एक्शन है। तो एक मतवक्का फ़ैसला जो हो सकता है वो ये भी हो कि जनाब उन पटिशन्स को बिल्कुल इनफ्रेक्चुअस कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि जी आप इसकी समाअत रोक दें, और एक डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी जाए कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराएं। क्योंकि कोर्ट ये समझता है कि अगर किसी वजह से पार्टीज़ को ये अलाउ किया गया कि जनाब इसको डीरेल आप करते रहें, जैसे उन्होंने केपीके के अंदर जो कोर्ट है वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि आपने इतना लंबा टाइम दे दिया कि जो आईसीए पेंडिंग है उसके अंदर जो है वो आप कमेंट्स फाइल करें, आप क्या कोई इसके अंदर कोई 190 दिन के अंदर तो नहीं करवाना, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, और लॉ की प्रोविजन जो बड़ी क्लियर है, तो क्यों ना इसके अंदर हम आज कुछ नोटिस लेते। तो उन्होंने ये भी एक चीज़ का कहा कि जनाब इसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया हुआ है वो डेट का। उसके अलावा जो दोनों स्पीकर्स हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने भी जो है वो लेटर लिखे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो एक मतवक्के फ़ैसला ये दिखाई देता है कि नीचे जो आईसीए के अंदर पिटिशन पेंडिंग्स हैं उनके अंदर जो है वो शायद इनफ्रेक्चुअस हो जाएं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का कह दें। दूसरा जो मतवक्के फ़ैसला है जो कल 11 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारी जो है एक नज़र आ रही है चीज़, या जिसे आप कह सकते हैं कि गेस वर्क किया जा सकता है, वो भी ये है कि जनाब शायद डायरेक्शन दे दी जाए नीचे कोर्ट्स को कि आप इनका फ़ैसला जो है वो जल्द करें। उसकी चांसेस कम हैं क्योंकि आर्गूमेंट काफ़ी लेंथ पे हुए हैं। हर फरीक के जो लॉयर थे उन्होंने अपनी आर्गूमेंट दे दिए और सुबह से लेकर रात तक जो है वो ये समाअत जारी रही। पहले इसके अंदर गालबन 9 बजे का टाइम था, तब समाअत हुई, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो समाअतें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करती रही।
नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन का ये स्टांस है कि जनाब हमने फ़ंड्स मांग लिए हैं, हमें फेडरल गवर्नमेंट जो है फ़ंड्स देगी, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है कि जनाब आप डेट अनाउंस करें, उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप ना जाएं। उसके अंदर क्या होगा, जब होगा तब बात की जाएगी। आपने लिखा है फेडरल गवर्नमेंट ने अभी इनकार नहीं किया, तो लॉ की जो मंशा है उसके अंदर कानून को अपना रास्ता बनाना है, और इसलिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि जो टर्मोइल है या जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है उसको नब किया जा सके। जमहूरियत के अंदर बड़े मुश्किल हालात के अंदर भी इलेक्शन होते रहें। तो कोर्ट का जो मतमा नज़र है वो यही नज़र आता है, और जो मतवक्का फ़ैसला प्राइमरीली लग रहा है वो यही है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल कोर्ट है वो अपनी जिस तरह से चाहे ऑनरेबल कोर्ट अपनी एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और कल 11 बजे देखा जाएगा कि ये ऊँट किस कर पर बैठता है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए कानूनी, आइनी या सियासी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।